सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एक मोटिवेशन वीडियो के रूप में आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से आपके ऐसे सवाल भी हैं और आगे की जो स्थितियां हैं, जैसे हमने थंबनेल में लिख रखा है कि आगामी भर्तियां और आपकी प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है, आप किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको किस ओर जाना चाहिए। एक मार्गदर्शन, एक निर्देशन है आपको। बजट में भर्तियों की स्थिति क्या रही और लगातार हम अपनी जो तैयारी है उसको कैसे प्रभावी ढंग से जारी रख सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सब्जेक्ट से हो और जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर लगातार आप फोकसित रहें। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगामी भर्तियां और आपकी जो प्रभावी रणनीति है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे जो भी आपके लिए, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम देखें कि आने वाली जो भर्तियां हैं वो कब तक आ सकती हैं, क्या वैकेंसीज की संभावना है, तो हम किस तरीके से उस पर अपना जो कार्य योजना है वो तैयार करें। तो सबसे पहले तो आप जिस भी आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसी भर्तियों की जो संभावना है वो आप मानकर चलें कि जून या जुलाई के आसपास संभावित है। और आप उससे पहले जो आपके सामने संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आ चुकी है उसकी आप मन तन धन से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी, इसका जो सिलेबस है, खासतौर से मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो वहाँ आपके लिए बिल्कुल सेम है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में कुछ विषयों में विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड के सभी विषयों में इसकी कुछ ना कुछ पोस्ट आई हुई है। वो आपके लिए एक, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपके लिए एक प्री परीक्षा के रूप में सामने नजर आ रही है। तो आप इसका जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, चाहे आप किसी सी विषय से हो, तो आपको उसका सिलेबस पता है, उसकी वैकेंसी की डेट भी पता है, वैकेंसी कौन करवा रहा है, ये सब चीजें पता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप उसके पद को मत देखिए और ये जो नेगेटिविटी है, ये जो आपका ऋणात्मक विचार, उसको आप त्याग दें और आज से ही अपनी तैयारी, उस दिशा में तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जब तक सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ये जब आएंगी तो उससे पहले आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुके होंगे कि हाँ, हम इस दिशा में हम पढ़ रहे हैं। एक लगातार किस तरीके से, बहुत से साथी ऐसे हैं को लगातार ऋणात्मक विचार ही, या हो सकता है उनका जो बाहरी माहौल है या उनके दोस्त फ्रेंड्स हैं, तो वो सभी उनको ऋणात्मक शिक्षा देते हैं, नकारात्मक विचार उनके मन में हमेशा रहते हैं। ऐसे मैं सुनता भी हूँ, कई बार फोन वगैरह से बात होती है तो भी यही नजर आता है कि हम सर, पोस्टेज बहुत कम है, सेकंड ग्रेड की हम तैयारी कैसे करें, हमारे तो 47 ही पोस्ट है, हमारी तो 50 पोस्टें हैं, हमारी 60 पोस्टें हैं। तो जहां तक मेरा विचार है, आप शायद इस बात को जान चुके होंगे। पिछला जो रिजल्ट अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का आया है, तो वहां हमने स्थिति देखी है कि केवल उन व्यक्तियों का चयन हुआ है उसमें जो लगातार, जिन्होंने मन तन धन से तैयारी की है और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये पोस्टेज कम है। क्योंकि वहां मेरिट का, आप जो जिस आधार पर आप इसकी बात करते हैं उस पर भी हम देखें कि सर इसकी मेरिट्स बहुत कम रही है, बिल्कुल मेरिट कम रही है। आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है और संस्कृत एजुकेशन की मेरिट लगभग बराबर रही है, चाहे पोस्ट उससे 10 गुना कम क्यों ना हो। तो ऐसा विचार भी आपको कभी भी नहीं रखना है कि पोस्टेज कम है। पोस्टों की संख्या डिपेंड नहीं करती, हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट पर आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हम लगातार किस तरीके से हम जो अपनी तैयारी उसको लग पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा, मानवीय जीवन है, कहीं ना कहीं निराशा हमें दिखती है, आ जाती है। कई बार घर की परिस्थितियां आपकी ऐसी हो सकती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, जहां आप रह रहे हैं वो माहौल नेगेटिव हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए आप अपना जो कांटेक्ट है, आप अपना दूसरे लोगों के प्रति जो कांटेक्ट, उसको कम कीजिए। आप एक, मतलब जिसको अपने बोल सकते हैं कि मतलबी, एक मारवाड़ी में शब्द है कि मतलबी बनना है आपको, और अपने आप को बंद रखना है, अलग रखना है सबसे, उन लोगों से जो आपको
आपकी पढ़ाई में बाधक है, आपके निजी जीवन में बाधक है, कहीं भी आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये चीजें हमारे लिए बाधक हैं, ये आदत भी हमें बाधा डाल रही, तो उन आदतों को भी त्यागना है, उन व्यक्तियों को त्यागना है, उन लोगों से दूर रहना है और अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर समर्पित करना है। आप यदि वास्तव में इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 101% आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आज का एक सेशन मोटिवेशन सेशन है। और जहां तक मैंने अनुभव किया है, पिछले 3 साल से लगातार मैं जुड़ रहा हूं इसी क्षेत्र से। पहले मैं भी तैयारी के दौरान मैंने इन चीजों को देखा है, और अब लगातार पिछले 3-4 साल से मैं देख भी रहा हूं कि लोग पढ़ने की बजाय मोटिवेशन की ओर ज्यादा अग्रसर है। कारण कि वो खुद से टूट चुके हैं। व्यक्ति सबसे ज्यादा जो टूटने की स्थिति है वो दूसरे को देखकर नहीं, खुद से ही टूट जाता है। ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में विचार आते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको किसने कहा है कि आप नहीं कर पाएंगे? लेकिन आप खुद से टूट जाते हैं। और व्यक्ति जब खुद से टूट जाता है तो उसका उपाय दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। बाहरी मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, हो सकता है 10 मिनट आप मेरा वीडियो देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे, आधा घंटा देखेंगे, और 2-3 दिन तक हो सकता है ये वीडियो आपको ध्यान में रहे, और उसके बाद आप इन चीजों को भूल जाएंगे। तो आपको आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत करनी है, और उसको लंबे समय तक जागृत रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट ही जागृत रखें। उसको आपको कम से कम आपके एग्जाम टाइम तक, मतलब 1 साल भर तक आपके पास वो मोटिवेशन रहना चाहिए। और वो मोटिवेशन जब आएगा जब आप उन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे। क्योंकि जहां तक मेरा विचार है कि तैयारी वो लोग ज्यादा करते हैं जिनकी ये जरूरत है। क्योंकि रुचि, जहां तक अभी वैकेंसीज की बात करें, जैसे 10,000 पद आपके सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, 10,000 आपके फर्स्ट ग्रेड में है, या कॉलेज लेक्चरर में है, या थर्ड ग्रेड में, तो उनमें से 80% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको इसकी जरूरत है। मतलब आर्थिक रूप से हो सकती है, किसी भी रूप में आपको इस नौकरी की जरूरत है। उन लोगों की संख्या लगभग 80% होती है, और 20% लोग ऐसे मानकर चलता हूं जिनकी रुचि है। तो आपको जरूरत है, आपको भी पता है कि मुझे इस नौकरी की जरूरत है, तो आप उसकी तैयारी बड़े तन मन धन से कर सकते हैं। लेकिन हम मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन, हमें बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले में हम बात कर रहे थे कि 2-3 साल में हमने जब तैयारी की थी, या हमारे जो साथी अन्य भी हमारे सीनियर्स हैं, तो वहां शायद कोई बताने वाला भी नहीं था कि इस तरीके से इस विषय को ऐसे पढ़ना है। फिर भी हम अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। तो अब बताने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब हद से ज्यादा। कम से कम हजारों यूट्यूबर हैं, 18 यूट्यूब वीडियो डाले जाते हैं डेली, और उनको देखने वालों की संख्या भी बहुत है। लेकिन आप उनमें से आप उन चीजों को कितना अपने ऊपर उतारते हैं, अपने लागू करते हैं अपने जीवन में, वो बहुत संख्या बहुत कम है। हम केवल देखते हैं, आज वीडियो इन सर का देख लिया, कल दूसरे का देख लिया, परसों तीसरे का देख लिया, लेकिन वो चीजें क्या है, हमारी आदत बन चुकी है, हम उन्हें जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको 5, 10, 15 मिनट अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद आप पुनः उन्हीं बातों का, उन्हीं आदतों का रिवाइज करते हैं, उनको सोचते हैं, दिन में ध्यान में रखते हैं, वही चीजें आपके मन में हमेशा वापस आपके ऊपर हावी रहती है। तो आपको उन सब चीजों को दूर करना है जो आपके जीवन में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको कहीं ना कहीं बाधित कर रही है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, आपकी कोई ऐसी आदत हो सकती है, आप के घर वाले हो सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लक्ष्य के लिए, यदि आपका लक्ष्य वास्तव में आपको बढ़ना है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, कुछ भी, तो आपको घर वालों को त्यागना पड़े तो भी आप साल भर, 1.5 साल के लिए त्याग सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाला जो जीवन होगा वो आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला और बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन हम, हो सकता है, इस क्षणिक सुख के लिए आगे वाला पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, आज के बच्चों में देखा है कि हम 2 साल 3 साल की जो ऐश है उसके लिए हम आने वाला जो पूरा जीवन है उसको हम नष्ट कर जाते हैं। शायद ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स इतनी मतलब किस तरीके से आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, वो आप उनसे पूछ कर देखें। बहुत से ऐसे कम पेरेंट्स हैं जो बहुत मतलब एलिजिबल है, इस योग्य हैं, मतलब आपको बाहर पढ़ाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से मतलब बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके सुख के लिए वो कहीं से भी व्यवस्था करके आपको डालते हैं, पैसे देते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपको महीने के 5,000, 6,000, 7,000 जो भी आपका खर्चा वो उठाते हैं।
लेकिन आप यदि वास्तव में उनके बारे में सोचकर देखें कि वो ये चीजें यदि आप मन में सोचेंगे कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा विचार आप शाम को जब भी तैयारी करते हैं या शाम को जब सोने का वक्त भी आप इन चीजों को सोचेंगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि मैं तो बाहरी मोटिवेशन की तुलना में जो आंतरिक मोटिवेशन है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है। ये लगातार आप यदि इन चीजों को अनुसरण करेंगे तो आपको एक दिन ऐसा विचार जरूर आएगा कि हमें पढ़ना चाहिए। अब वैकेंसीज की बात करें कि वैकेंसीज हो सकता है आपको सब बातों का पता है, हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब बीएड धारी हैं, बीएड कर चुके हैं, बहुत से साथी एमए कर चुके हैं, एज में भी हमारे से बड़े भी हैं, हमारे बराबर के हैं, कुछ साथी हमारे से छोटे भी हैं। तो उन सबको हालांकि इतना जरूर पता है कि वैकेंसीज आएगी, ये कन्फर्म रूप से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन कब आएगी इसका अनुमान हम केवल लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको अनुमान से बता दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो वैकेंसी है, अभी बजटीय घोषणा में जो 70,000 वैकेंसीज की बात की है, तो वो हो सकता है जून जुलाई तक आपके सामने हो। और मान लो जून जुलाई में वैकेंसी आ भी जाती है तो हमारे पास अभी भी 5-6 महीने पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई, ये हमें पहले से पता था कि आएगी, घोषणा होगी, आएगी, लेकिन हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह वैकेंसी धरातल पर न आ जाए। और जब वह वैकेंसी आ जाती है तो फिर हमारी सोच क्या उससे आगे बढ़ जाती है। जैसे अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है तो हमारा विचार क्या है, नहीं इसमें तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, वैकेंसीज कम है, सेकेंडरी एजुकेशन की जो वैकेंसी आएगी उसमें हम तैयारी मन तन धन से करेंगे। लेकिन जब सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी आएगी उस समय बहुत से साथियों का विचार ये होगा, नहीं इसमें तो वैकेंसीज कम है, हमारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, हम तो रीट की तैयारी करेंगे। और जब रीट की वैकेंसी आती है तो हम फर्स्ट ग्रेड की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे मानने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगभग 60 से 70%। तो हमारा सिलेक्शन होगा कैसे? ऐसे विचारों को आपको त्यागना है, चाहे कम हो संख्या ज्यादा हो, आपको तन मन धन से अपना 100% देना है। और यदि आप 100% देंगे तो एक दिन आपका सिलेक्शन निश्चित है, और निश्चित सिलेक्शन है। इसको लेकर आज हम 2-3 बिंदुओं पर आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि बजटीय घोषणा की हम बात करें तो बजट के अंदर 70,000 वैकेंसियों की घोषणा हुई है, 70,000 पद आपके लिए बताए गए हैं। जैसे हम बात करें बजट में आपको 70,000 पदों का कहा, तो 70,000 पदों पर आप मान के चलें फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, थर्ड ग्रेड भी आएगी, अन्य विभागों में भर्तियां भी आएंगी। अब हमें विचार किस चीज का करना है? हम ये चाह रहे थे कि घोषणा हो, बजट में कहा जाए, पहले ये सोच रहे थे बजट में वैकेंसी आ गई, बजट में घोषणा भी हो गई, और ये मानकर चलें धरातल पर भी जून जुलाई तक अवश्य रूप से आ जाएगी। तो आपको इनके लिए जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। लक्ष्य जब तक आप निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप एक वैकेंसी से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में भटकते रहेंगे, और लास्ट में होगा क्या? सिर्फ असफलता आपको मिलेगी। लेकिन हमें असफल नहीं होना है, अब की बार ये सोचकर चलना है कि हमें 100% सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले, चाहे आप, जैसे हम शिक्षक भर्तियों के लिए मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड हो, और चाहे आपकी थर्ड ग्रेड, आपके लिए तीनों ही भर्तियां इंपॉर्टेंट है। बाई आपको ध्यान ये रखना है कि हमें किस ओर जाना है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएं तो भी अच्छा है, सेकंड ग्रेड की ओर जाएं तो भी अच्छा है, थर्ड ग्रेड की ओर जाएं तो भी अच्छा है, लेकिन हमें सिलेक्शन से मतलब है। आज के युग में हमारा यदि चयन हो जाता है तो हम, चाहे फर्स्ट ग्रेड, ये कोई नहीं देखता है कि आप फर्स्ट ग्रेड बने हैं, सेकंड ग्रेड बने, थर्ड ग्रेड बने, हमारी सरकारी सेवाओं में चयनित होना जरूरी है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप पहले थर्ड ग्रेड बन जाते हैं तो आपके पास खूब समय है, आप सेकंड ग्रेड बन सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है जॉब, एक नौकरी की आवश्यकता है, और उस नौकरी को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचे कि जो हम चयनित हुए हैं, हमारे जो साथी चयनित हुए हैं, वो केवल पेपर देने से, परीक्षा देने से पास हुए हैं, लेकिन उनकी आप मेहनत, उनकी तपस्या आप देखिए कि साल की रही है, 2 साल की, 3 साल की उन्होंने तपस्या की है। तो आप उस तपस्या के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि हमें इस वैकेंसीज के लिए कम से कम साल भर की तैयारी की आवश्यकता है। चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये, इसके लिए आप, ये समय है दौड़ता हुआ जा रहा है, जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, आपको शायद
जो पिछला आपने सेकंड ग्रेड दिया था उसको दिए हुए आप देख लो साल भर का समय हो चुका है। आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमने एक साल पहले दिसंबर 2022 के अंदर हमने ये परीक्षा दी थी, लेकिन शायद एक साल उसका गुजर चुका है। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान में नहीं है। जब दूसरी वैकेंसी आएगी तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि पिछली वैकेंसी और इस वैकेंसी में 2 साल का समय हमें मिला है, लेकिन हमने 2 साल के अंदर क्या किया। आप ये सोच कर देखें कि जिस दिन आपने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था दिसंबर के अंदर, तो उस दिन की स्थिति पेपर होने के बाद शायद आपके इतना मन में ख्याल थे कि हमें तो की बार हम इसकी इतने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, इस पेपर में इतने नंबर लेके आएंगे, और उस टाइम को एक साल बीत चुका है। तो आप ये सोचकर देखें कि उस एक साल में आपने क्या किया। और आप यदि नए साल की भी बात करें तो आपने शायद नए साल पर भी बहुत से प्रण लिए होंगे कि मैं इस साल मेहनत करूंगा, तैयारी करूंगा, और उस नए साल को भी लगभग 1.5 महीना बीत जाने को है, लेकिन 1.5 महीने में आपने क्या किया उस चीज का भी आप ख्याल रखें। तो ऐसी चीजें यदि आप लगातार मन में ध्यान रखेंगे, एक सुन्नेपन की तरह आपको पढ़ते पढ़ते नहीं जाना है, उस पर विचार भी करना है कि हमने आज क्या पढ़ा, हमारा सिलेबस क्या कह रहा है, हमने नोट्स किस टाइप से बनाए हैं, हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, क्या हमने वास्तव में पुराने पेपरों का सोल्यूशन किया है, क्या पुराना पेपर के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, क्या हमने जो पुस्तकों का चयन किया है वो सही है। वास्तव में यदि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यदि हम सोशल मीडिया की बात करें, सबसे ज्यादा समस्या आज के इस युग में सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया में आप कुछ भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम ले सकते हैं, फेसबुक ले सकते हैं, अन्य बहुत से, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया है, बहुत बड़ा सोशल मीडिया के रूप में आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपने दिन में देखा होगा कि आप शाम को आजकल फोन्स के अंदर स्क्रीन टाइमिंग बताता है, तो आप टाइम देखकर देखिए कि वास्तव में आज हमने कितने समय तक व्हाट्सएप यूज किया, कितने समय तक हमने यूट्यूब यूज किया, कितने समय तक हमने फेसबुक यूज किया। आपको पता चलेगा कि आप 4 से 5 घंटे डेली मोबाइल यूज कर रहे हैं। वो पढ़ने के लिए नहीं, केवल फिजूल की बातों के लिए आप कुछ भी देख रहे हो, वो आपके लिए वास्तव में एक गंदी लत है, बुरी लत है। उस आपको आदत को छोड़ना है। यदि वास्तव में आप इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो एग्जाम तक आप यह आदत आपको इतने बुरी तरह से जकड़ लेगी कि आप इससे छूट नहीं पाएंगे। तो इन चीजों को छोड़ना, हमारे जो पॉइंट्स आज के सेशन में थे कि लगातार हम तैयारी कैसे जारी रखें, तो लगातार तैयारी जारी रखने के लिए हमें सोशल मीडिया को भी त्यागना पड़ेगा। और पढ़ सकता है, हाँ, आपकी कोई क्लास है ऑनलाइन या अच्छा कोई वीडियो आ रहा हो, कंटेंट जिससे आपको मोटिवेशन मिले। हालांकि मोटिवेशन में आपको पहले बता चुका हूं कि आंतरिक मोटिवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहरी मोटिवेशन की तुलना में, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करने के लिए आपको लगे भी हाँ ये सर हमारे योग्य हैं, हमें सही बातें बता रहे हैं, या ये चैनल हमारे को अच्छी न्यूज दे रहा है, सही न्यूज दे रहा है, मोटिवेशन हमें मिल रहा है, तो आप उनको जरूर देखें। लेकिन समय का ध्यान रखें कि आप सप्ताह में, महीने में या दिन में एक टाइम फिक्स कर लें कि हमें आधा घंटा इस चैनल को देखना है, आधा घंटा यूट्यूब देखना है या फेसबुक, जो भी आपका फेवरेट हो, जिस चीज से आपको आत्म संतुष्टि मिलती हो, आपको लग रहा हो कि वास्तव में हमें इस चीज से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और ये हमारे लिए जरूरी है, तो उन चैनल्स को, उन जो भी आपके सोशल मीडिया साइट्स है उनको आप देख सकते हैं, ताकि आप का जो दिन की थकान है वो हो सकता है आपको उस चैनल से, उस सोशल मीडिया से दूर होती है, तो आप जरूर देखें। लेकिन उसको लत के रूप में ना यूज करें, उसको आदत ना बनाए। 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे उसमें खराब ना करें। तो ये चीजें भी आपके लगातार जरूरी है। लगातार इसके अलावा पुस्तकों का पर भी हम चर्चा करें कि लगातार आप उन्हीं पुस्तकों का एक बार में चयन कर लें कि हमें, ये भी आपकी असफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है कि बार बार पुस्तकों को चेंज करना। आपको पुस्तकें कभी भी चेंज नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो पुस्तकें चयन की है, आप अपने साथी से, अपने शिक्षक, जो आप भी आपको अच्छा लगे, आप उनसे एक बार पूछ लें, सर हमें ये पुस्तकें पढ़नी, आप बता दीजिए कौन सी पढ़नी, उसको मैं पढ़ लूंगा। लेकिन बार बार जब हम पुस्तकें चेंज करते हैं, किताबें चेंज करते हैं, तो वो भी हमारे लिए सफलता में बाधक बनती है। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। परिवार भी हमारे लिए कई बार बाधक बन जाता है कि हम घर पे रह रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति, आपके माता पिता हो सकते हैं। हालांकि परिवारजन के जो आपके पेरेंट्स हैं वो कभी भी बाधक नहीं बनते हैं, लेकिन जब आप फ्री हैं, आप घर में कुछ काम नहीं, कई बार हम स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पीरियड के दौरान बच्चों से पूछते हैं कि बेटा याद क्यों नहीं करके आए, तो उनका जवाब होता है, सर मम्मी ने फलाना काम कह दिया, पापा ने ये काम कह दिया, मुझे तो खाना भी बना, गर्ल्स स्कूल में है तो मम्मी ने खाना बनाने के लिए बोल दिया, फलाना काम करने के लिए बोल दिया, पशुओं का काम करने के लिए बोल दिया। तो जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं
तो पेरेंट्स का जवाब होता है कि सर हम काम तो नहीं करवाते हैं, जब ये बच्चे फ्री होते हैं तो हम क्या कहें, ये किताब तो उठाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तब हम इनको कोई काम के लिए कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है कि पेरेंट्स जब ही आपको काम का कहेंगे जब आप उन चीजों को या उस दिशा में आप काम नहीं कर रहे होंगे या फ्री होंगे। आपको स्कूल का जो जैसे काम दिया जाता है बच्चों को, तो वैसे भी आप एक स्कूलिंग की तरह आपको तैयारी करनी है, स्कूल लाइन की तरह। आपको कॉलेज लाइन यहाँ यूज नहीं करनी है जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था। जैसे हम हालांकि जो हम टेस्ट वगैरह लेते हैं तो एक टाइम से बच्चों को उस तरीके से मैनेज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं कि एक स्कूल टाइम आपका चलता रहे, क्योंकि स्कूल जो शिक्षा है, स्कूली जो शिक्षा है वो हमारी शिक्षा का मूलभूत आधार रहा है और उसके बलबूते ही हम आगे तैयारी करते हैं। कॉलेज में तो हमें भी पता है हम किस तरीके से पढ़े हैं, आप किस तरीके से पढ़े हो। तो आपको स्कूली शिक्षा से जुड़ा रहना है, शिक्षकों का मान सम्मान करना है, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो आपका, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हमेशा उनका आदर सम्मान आपको लगातार जारी रखना है। चाहे आप जॉब लग जाएं या आप इस दौरान भी जब आप पढ़ रहे हैं, कभी भी किसी भी शिक्षक की आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। चाहे आपसे बड़ा हो छोटा हो, आप उनसे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। आज भी हम शिक्षकों से पढ़े हैं या जिन शिक्षकों के बलबूते आज हम इस जगह पहुंचे हैं, तो उनका मान सम्मान हमेशा कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये चीजें आपको मुख्य रूप से आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत एक छोटा सा शब्द है, हर एक व्यक्ति आपको हमेशा बोलता है, लेकिन शायद हम इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए भी पॉजिटिव है क्या। तो हमें जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसके प्रति हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव विचार अपने मन के अंदर नहीं लेके आना है। ये शब्द आप भूल जाइए कि हमारा नहीं होगा, ये शब्द आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा होगा। हमेशा आप ये सोचें कि मेरा ही होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। यदि आप लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आप में ऑटोमेटिक आपका जो मन मस्तिष्क है वो इस काम की ओर कार्य करेगा, इस ओर कार्य हमेशा करेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और यदि आप रात दिन ये सोचते जाएंगे कि मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि कई बार फोन से बच्चों से मेरी आदत है कि लगभग डेली 5 7 10 कॉल हमेशा आती है बच्चों की, और मैं बात करता हूँ और हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी जो व्यक्ति या जो बालक बालिकाएं मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे कभी उनके जो सवाल है उनके सही तरीके से मैं जवाब दे सकूं। स्कूल टाइम में नहीं, शाम को कभी भी लगभग बात होती रहती है। तो हम हमेशा कई बार बच्चों के सवाल ये होते हैं कि सर मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या, ऐसे सवाल बहुत सी बार आते हैं। और सर मेरा तो नहीं होगा क्योंकि मेरी ये कमी है वो कमी है। तो ये आप खुद महसूस करवाते हैं। यदि आप उन चीजों को भूल जाएं, मेरी कोई कमी नहीं है, मैं कर सकता हूं। कई बार बच्चे ऐसे भी पूछते हैं कि सर मेरे तो परसेंट इतने कम है 12वीं में, ग्रेजुएशन में, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि आज की तारीख में करंट में, भूतकाल को छोड़ दो, आप भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान काल में यदि आप सही 100% काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन था केवल मोटिवेशन से संबंधित, कि आपको लगातार तैयारी करनी है। लक्ष्य को आपको निर्धारित कर लिया होगा, नहीं किया तो आज से आप कर लें कि हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। वैकेंसीज की आपको चिंता नहीं करनी है, 101% वैकेंसीज उस क्षेत्र में आएगी जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपको 6 महीने 5 महीने का वेट करना पड़े, लेकिन उसका इंतजार नहीं करना है, उस समय को गंवाना नहीं। उस समय में हमें पॉजिटिविटी रखते हुए उस क्षेत्र को, उस जिस भी आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस ग्रेड की तैयारी को आपको लगातार जारी रखना है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो वैकेंसी जब तक आएगी, जब तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और जो अन्यथा दबाव हमारे ऊपर रहता है, मनोवैज्ञानिक जो दबाव बन जाता है, असफलताएं, हो सकता है आपने पहले 3 पेपर 5 पेपर 6 पेपर दिए हो, आप असफल हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अब की बार भी असफल होंगे। यदि आप ऐसी धारणा मन में बनाए रखेंगे कि हम तो असफल होंगे, तो वास्तव में व्यक्ति असफल हो जाता है। और यदि आप मन में पॉजिटिविटी रखेंगे, पॉजिटिव धारणा बनाकर रखेंगे, तो आपका 100% चयन होगा। तो आपको ईश्वर और अपने माता पिता को हमेशा याद रखना है, और उनकी दया दृष्टि में जिनके कारण आप आज इस सिचुएशन में इस जगह पहुंचे हैं, चाहे आप तैयारी कर घर पर कर रहे हो, बाहर कहीं कर रहे हो, कोचिंग्स में कोचिंग ले रहे हो, तो उन सब में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और 101% आपका चयन होगा यदि आप वास्तव में काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने आगामी
भर्तियां और प्रभावी रणनीति पर चर्चा की है। बजट में भर्तियों की स्थिति है वो यही है कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो 101% लागू होंगी। हो समय उसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन आप मानकर चलें जून जुलाई में इन पर बड़ी भर्तियां आने की संभावनाएं हैं। तो आप जून जुलाई का इंतजार ना करें। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई हुई है उसको आप उसके प्री परीक्षा के रूप में मानकर आप उसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से आज के हम सेशन में हमने यही इन बिंदुओं पर चर्चा की है। एक पॉजिटिव और एक मोटिवेशनल ये वीडियो है, तो आपको इसको मनन करना, इन बातों को जो हमने जिन बिंदुओं पर आज चर्चा की है। लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम भी सप्ताह में नहीं तो कम से कम 15 एक दिन में एक ऐसा सेशन चाह रहे हैं कि लगातार आपको 15 दिन से एक ऐसा सेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप उस क्षेत्र से जुड़े रहें। क्योंकि ये अवस्थाएं ऐसी है, इस अवस्था में हम भूलने की जो प्रवृत्ति है बालकों में बहुत ज्यादा होती है। हम भूल जाते हैं कि सर ने क्या कहा था या हमें क्या करना चाहिए। तो एक प्रयास रहेगा कि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लगातार महीने में कम से कम एक बार तो होने चाहिए, और होंगे, लगातार आपके साथ रहेंगे ऐसे बिंदुओं पर। जो बिंदु आपकी आवश्यकता है, कोशिश रहती है कि उन्हीं बिंदुओं को हम आपके सामने लाएं जिन बिंदुओं पर आप कमजोर हैं, जिन बिंदुओं पर आप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।